पिछले कई दिनों से रजनापुर में जारी पुलिस ऑपरेशन में तकरीबन 1500 से ज्यादा एहलकार कल्लू के खिलाफ ऑपरेशन में मसरूफ। सर, ना तो हम जज्बात की रो में बहकर आए हैं और ना ही चट्टानों का कोई खौफ है हमारे दिलों में। और रही बात शोर की, तो वो हम नहीं करेंगे। कहा जाता है कि अगर कहानी में दिलचस्पी रखनी है फिल्म के लिए, तो फिल्म के विलन का किरदार बहुत मजबूत होना चाहिए। और मजबूत विलन का किरदार वही अदाकार निभा सकता है जो कि बेहतरीन अदाकारी करनी जानता हो। हमारे आज के मेहमान जो हैं, उनका ताल्लुक़ पिछली 4 दिहाइयों से फिल्म इंडस्ट्री के इस शोबे से है जिसको हम आम फहम ज़ुबान में विलन कहते हैं। उनको कभी हम एक जालिम जागीरदार की सूरत में देखते हैं, कभी हम उनको एक जालिम बाप की सूरत में देखते हैं, और कभी मोहल्ले का वो बदमाश जिसने आम लोगों की ज़िंदगी अजाब की हुई है। किसी भी किरदार को निभाएं वो बेहतरीन दिखते हैं, और ना ही सिर्फ इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं कि हमें उनके किरदार से नफ़रत हो जाए, बल्कि बाज़ सूरतों में हम उनसे खौफ भी खाने लगते हैं। सो आइए अपने आज के मेहमान को, बल्कि इनफैक्ट आज के मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं जो कि हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शाबाश जी, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र सर, ठीक आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। बड़ी मुसर्रत हुई कि आपने अपने शो में हमें बुलाया। आपका शुक्रिया। हमारी फिल्म की प्रमोट के लिए आपने बड़ा तावन किया हमारे साथ, बहुत खुशी हुई हमें। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला। आप लोग फिल्म लेकर आ रहे हैं जियो सर उठा के, और उसमें जो है वो ना सिर्फ नए चेहरे अदाकारी के हवाले से बल्कि डायरेक्शन के हवाले से भी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो इस हवाले से जो है वो आप मुझे बताइए कि आपकी जो फिल्म है वो किन की कहानी है? इंशाल्लाह शाहपारा जी, बात ये है कि फ़िल्म का नाम है जियो सर उठा के। ये कहना चाह रहा हूँ कि अर्दली से लेकर शहनशाह तक जितने भी बीच में शोबे आते हैं, ये सब लोग ये फ़ख्र से ये कह सकेंगे कि यार जियो सर उठा के। मेरे डायरेक्टर नदीम चीमा साहब यहाँ पे मौजूद हैं जो इन्होंने इंतखाब किया है सब्जेक्ट का, मैं बहुत खुश हुआ हूँ। दूसरी बात यह है कि आपने जो तारुफ मेरा करवाया कि यार फ़िल्म के बगैर जो है ये वो फ़िल्म नामुकम्मल है। फ़िल्म का अगर विलन स्ट्रॉन्ग है तो वो फिल्म हमेशा मेरी ज़िंदगी में तजुर्बात में आई हैं। 934 फिल्मों में मैं काम कर बैठा हूँ माशाल्लाह। मेरी जितनी हिट्स फिल्में हैं उन फिल्मों में मेरा किरदार जो है वो बढ़कर सामने आया है। यानी कि जिसका मैंने ये है कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अल्लाह मुझे शैतान मरदूद से बचा। यानी कि ऐसे ऐसे मैंने शैतान के रोल किए। मेरी आप फिल्में ज़रा उठा कर देखें, जैसे कि सैयद नूर साहब ने फिल्म बनाई हमाएं, बिल्कुल। उसके बाद मेरी एक फ़िल्म आई अंगारे, बड़े बड़े जालिम यानी कि मैंने विलन रोल किए। जब पॉजिटिव का रोल आया तो फिल्म चूड़ियाँ आई, बिल्कुल आई। इसलिए कि एक्टर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्टर वही होता है जो अपनी ज़ात की नफ़ी कर देता है, अपनी रूह से निकल कर उस रूह में चला जाता है जो उसके लिए डायरेक्टर इंतखाब करता है। जब ये हमारी फिल्म शुरू हुई, मैं ये एक बात फ़ख्र से ये कह रहा हूँ कि नेगेटिव, जैसे कि शफ़क़त चीमा के लोग देखते हैं कि यार ये बैड रोल करता है, इस तरह हमारे मुआशरे में पुलिस को बुरी नज़रों से देखा जाता है। लेकिन मैं ये फ़ख्र से कहता हूँ कि मेरी ये फ़िल्म जो है जियो सर उठाकर, ये फ़िल्म देखने के बाद इंशाल्लाह लोग पुलिस वालों को हकारत की नज़र से नहीं देखेंगे। जब देखेंगे पुलिस वालों को तो ये कहेंगे कि जियो सर उठा के कि हमने क्या फ़िल्म की है। अच्छा नदीम साहब, आपकी ऐसे डायरेक्टर डेब्यू फिल्म है, और अभी हम जैसे इंटरव्यू से पहले बात कर रहे थे कि छोटू गैंग के जो वाक़यात थे रियलिटी बेस, उससे आपने इसको इंस्पायर होकर लिया है और हकीकत में अपनी वाक़यात हैं। सो आइडिया कैसे स्ट्राइक किया? बहुत शुक्रिया शाहबारा जी, आपने हमें इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। ये आइडिया भी बस एक समझे कि हादसाती तौर पे ही जहन में आया। मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और रात को न्यूज़ देख रहा था, कोई रात को 11 बजे का टाइम था, तो एक्सप्रेस न्यूज़ पे एक न्यूज़ चल रही थी कि पिछले 15 दिनों से 1500 एहलकार गैंग के खिलाफ ऑपरेशन में मसरूफ़ और एक भी गैंग का आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। पुलिस के 9 एहलकारों को अगवा कर लिया, अगवा बराए तवान, अगवा से अपने बाजियाब करवाने के लिए पुलिस वालों को तवान देकर पुलिस ने उनको बाजियाब करवाया पुलिस वालों को। मैंने कहा यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त स्क्रिप्ट है, क्यों ना इस पर काम किया जाए। भाईजान शफ़क़त आए शूटिंग से वापस, मैंने इनसे डिस्कस की। मैंने कहा भाईजान काम तो हमने करना ही, अपनी प्रोडक्शन हाउस अपना बनाना है चीमा फिल्म्स के, तो ये आइडिया बड़ा अच्छा है जो जिससे हम अडॉप्ट करते हैं, इस आइडिया को इंस्पायरेशन लेते हैं। तो शफ़क़त भाई ने मुझे गो हेड दिया कि ठीक है इस पर। फिर मैं भाईजान शफ़क़त को लेके हम लोग गए वहाँ पे लोकेशन पे जिस जगह पे ये वाक़या हुआ है, इस जगह पे।
तो वहाँ से हम लोगों ने आइडिया अडॉप्ट किया। फिर उसके बाद जब हम इसको स्क्रिप्ट लिखने की तरफ आए तो मैंने भाईजान से कहा कि भाईजान ये जितना बड़ा नेगेटिव रोल है ये आपके अलावा तो कोई कर नहीं सकता। आप यकीन कीजिएगा शाहपारा जी, जब हम बैठे हैं सब्जेक्ट जब मैंने सुना तो मेरे लिए इन्होंने जो मैंने कहा कि यार मुझसे कोई एक अच्छा रोल करवाओ कि उसमें बड़े बड़े अच्छे रोल थे क्योंकि पुलिस पर हमारी फिल्म बन रही है। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि यार लोग मुझे ये कहेंगे चूड़ियाँ के बाद अगर मुझे लोग देखें, जैसे कि आप अभी बात करी थी कि बोल में मैंने आपको देखा, यार बोल में तो देखा ही है आपने, या नेगेटिव रोलों में देखा, यार मुझे भी एक अच्छे रोल में लेकर आओ जिसमें पॉजिटिव लोग ये कहेंगे यार शफकत चीमा भी एक अच्छा है। तो एक बहुत बड़ा रोल था, मैंने उसका इंतखाब किया। मैं सिर्फ नदीम साहब से ये कहना चाह रहा हूँ, आप भी पूछ सकती हैं कि शफकत चीमे की अपनी ज़ाती फिल्म है ये, बिल्कुल, क्योंकि हमारी ये ज्यूरी की फिल्म है, प्रोड्यूसर में नदीम चीमा, हर चीज़ डायरेक्टर में चीमा, फिर पूरा खानदान हमारा मतलब है। सही। और फिर मुझे नेगेटिव क्यों मेरा इंतखाब किया गया? हाँ वाकई क्यों किया गया? हाँ शाहपारा जी, मैंने भाईजान से कहा कि अगर मुझे आप खुद बता दीजिए कि जो ये करैक्टर है क्या पाकिस्तान में आपसे बढ़कर इस विलन को कोई कर सकता है? अगर आप मुझे किसी का रिकमेंड करते हैं तो मैं उनसे वो रोल कराऊंगा। सही। मुझे कहने लगे अगर अपनी फिल्म में भी मैंने विलन करना है तो विलन तो मैं सब फिल्मों में कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन मैंने भाईजान से अर्ज़ किया कि शफकत भाई आपने जितना काम किया अपनी पूरी लाइफ में वो मेरे सामने है, मेरी आंखों के सामने है, लेकिन ये जो करैक्टर आप कर रहे हैं इसमें पाकिस्तान पाको हिंद में जितनी बड़ी फिल्में आई हैं, मतलब जैसे शोले का गब्बर सिंह, एक फिल्म मेला आई थी आमिर खान की, उसका गुज्जर, पाकिस्तानी मौला जट का नूरी नाथ, मैंने कहा ये तमाम फिल्मों का विलन बहुत मजबूत था, लेकिन जियो सर उठा के का जो विलन आप कर रहे हैं ये इससे पहले इतना मजबूत विलन नहीं आया होगा। और इंशाल्लाह आप देखकर खुश होंगे कि वाकई ऐसा विलन नहीं आया होगा। अच्छा शफकत साहब, आप इस फिल्म के ज़रिए जो है वो शहरयार चीमा को और उमर चीमा को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। सो शहरयार अपने वालिद साहब के सामने जो है वो पहली दफ़ा कैमरा फेस करना है, तजर्बा कैसा था? जब मैं फर्स्ट डे सेट पे गया काफ़ी डरा हुआ था कि यार फादर के सामने काम करना है तो कैसे करूँगा उनको फेस। एज अ फादर होना कुछ और था, एज अ एक्टर होना कुछ और था। बाबर अली साहब के साथ काम किया, नैयर जाज साहब के साथ काम किया, उनके साथ इतना नहीं था मेरा, क्योंकि मतलब मैंने ज़्यादा देखता भी नहीं था। फिल्म देखी थी उनकी मैंने पुरानी, लेकिन मतलब इतना नहीं था। लेकिन एक फ़ादर के साथ करना मेरा बहुत मुश्किल था, लेकिन मुझे आस्ता आस्ता ये करते रहे, सपोर्ट करते रहे और मैंने कर। अच्छा, मैं एक इंटरव्यू पढ़ रही थी, देख रही थी, तो उसमें जो अदाकार थे वो अपनी पहली फ़िल्म का अहवाल बता रहे थे कि जब पहली फ़िल्म वो कर रहे थे तो वो क्लाइमेक्स के मौके पे परफॉर्म करते हुए इतने जज्बाती हो गए कि जो उनके साथी अदाकार थे उसका हकीकत वाला जो नाम था वो लेना शुरू कर दिया और फिर बाद में कट करके रीटेक करवाना पड़ा। तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कोई क्लाइमेक्स के मौके पर वालिद साहब को बजाय कि मतलब उनके फ़िल्म के नाम की बजाय असल नाम से अब्बू जी अब देख तुम्हारे शहर में हमारे, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ? नहीं, एक्चुअली हुआ नहीं ऐसे, क्योंकि हमारे डायरेक्टर ऑन द सेट बहुत स्ट्रिक्ट थे। हमारे स्क्रिप्ट हमें पहले ही मिल चुके हुए थे कि यार हमें मुझे सेट में ऐसा नहीं चाहिए, ओके, तो प्लीज़ प्रिपेयर होके आना। अच्छा। तो इतने लेंथी स्क्रिप्ट्स थे, 10-10 सफ़ों के सीन थे, ओके, तो आप खुद कह सकते हैं कैसा होगा। सही। अच्छा शफकत साहब, आपके फिल्मी करियर जो है माशाल्लाह 4 दिहाइयों पे मुश्तमिल है और आपने जो है बहुत वैरायटी के जो हैं वो विलन के रोल किए हैं और अपने हर रोल में एक्सपेरिमेंट किए अपने लुक के साथ। हम आज सुनते हैं कि जना आज ना फ़लाँ अदाकार एक्सपेरिमेंट कर रहा है, आप माशाल्लाह मतलब 4 दिहाइयों से जो है मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सो इस रोल की तैयारी के लिए जो है वो आपने क्या ख़ास प्रिपेयर किया? बड़े मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं इसमें भी। बहुत सारे आए। सुल्तान रही साहब के साथ मैंने काम किया, सुल्तान रही साहब के साथ मैंने कोई कम अज़ कम ने कोई 70 मूवीज़ एज ए विलन उनके सामने रोल किए। उसके बाद दूसरी जनरेशन आगे आ गई, शान साहब आ गए, दूसरे लोग भी आ गए। अब ये नई जनरेशन जो है ये आगे आ रही है, तो नई जनरेशन के लिए शफकत चीमा भी एक बहुत ज़रूरी है, यानी कि एक शफकत चीमा इस जैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी तक वो नहीं आ रहा, वो बात नज़र नहीं आ रही। अच्छा, आपकी बात बिल्कुल बड़ी है कि जिस तरह से अगर हीरो को स्ट्रॉन्ग दिखाना है तो उसके लिए विलन को उससे स्ट्रॉन्ग दिखाना पड़ेगा, तभी जो है ये सामने जो है स्क्रीन पर दिलचस्प लगता है। सो आप जब इतना मतलब बड़ा विलन बना रहे थे तो आपने कैसे सोचा कि जो है बहैसियत डायरेक्टर आप बैलेंस कैसे करेंगे? मतलब यंग बिल्कुल बच्चे हैं जिनको आप लेकर आए हैं बहैसियत हीरो, आपको लगा कि ये बैलेंस संभाल पाएंगे? हाँ जी, बड़ा अच्छा सवाल किया शाहपारा जी। मेरे पास एक बड़ा मजबूत मोहरा था इस फिल्म में जिसका नाम है बाबर अली साहब। सही। बाबर अली साहब पिछले काफ़ी अरसा से पाकिस्तानी मूवीज़ नहीं कर रहे, मतलब उनको ऑफर्स भी थी लेकिन वो मूवी नहीं कर रहे थे कोई भी, वो करैक्टर उनको ऐसा नहीं मिल रहा था कि जिसके में वो समझते कि उनका दोबारा कम बैक हो। इस फिल्म में मैं बाबर अली साहब को जब साइन करने के लिए गया तो मैंने कहा बाबर भाई आपने ये हमारी मूवी करनी है जियो सर उठा के, तो कहने कि क्या करैक्टर क्या है? मैंने कहा बाबर भाई कोई 12 से 14 सीन का रोल है, लेकिन 13 सीनों में आप माफिया मांग रहे हैं। विलन स्ट्रॉन्ग है, विलन मजबूत है, लेकिन 14 सीन जो होगा वो पूरी फिल्म को आप लपेट के ले जाएंगे।
जब उनको मैंने 14वां सीन सुनाया तो वो इतने सेटिस्फाइड हुए। और जहाँ तक शफकत भाई का है, वो पूरी फिल्म में छाए हुए हैं। अच्छा। आखिरी 2 मिनट जो फिल्म का टर्निंग पॉइंट है ना, वो इन हीरोज़ के हाथों में आता है। अच्छा। अभी इस तरीके से फिल्म ओपन हो जाएगी, लेकिन यह है कि फिल्म खत्म होने से 2.5 मिनट पहले ऑडियंस समझेगी कि हीरो मर चुके हैं। लेकिन उसका जो टर्निंग पॉइंट है वो आपको इंशाल्लाह बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, जिसमें चूंकि हमारी 11 अगस्त को मूवी रिलीज हो रही है और 14 अगस्त का इवेंट जो है वो उस हमारी सिचुएशन पे बड़ा फिट हो रहा होगा, वाइंड अप का, क्लाइमेक्स का। ऑलराइट। दूसरा, इस फिल्म में जो हमने ट्रिब्यूट पेश किया है पाकिस्तान पुलिस फोर्स को, मैं चाहता तो ये मैं हीरो को आम सिविलियन भी दिखा सकता था, लेकिन पुलिस की कुर्बानियों को, उनकी सेक्रीफाइस को हैं मतलब मेरी फिल्म का जो स्लोगन लाइन है वो फ्रीडम नीड्स सेक्रीफाइस, आज़ादी कुर्बानी मांग। अच्छा शफकत, मुझे बताइएगा कि अभी के लिए आपने कहा है कि अभी के लिए नई जनरेशन में हमें कोई और शफकत चीमा दिखाई नहीं देता, हर कोई हीरो बनना चाहता है। और जैसे आप बता रहे थे, इंटरव्यूज पर बात हुई थी कि आप भी हीरो बनने के लिए आए थे। आपके ख्याल में आगे जो लेगेसी है जो हमारे विलन की, स्ट्रॉन्ग विलन की, आपको लगता है कोई इसको लेके बढ़ सकता है आगे? हाँ, डायरेक्टर मतलब इसी को कहा जाता है, डायरेक्टर मेकर जिसका नाम है, कि वो ढूंढता है कि यार कौन से चेहरे मुझे जो है वो ऐसे लगते हैं जिसकी आँख में इतनी ताकत है। जैसा कि मैंने बाकायदा ये आँख की रियाजत की है एज विलन रोल करने के लिए ना, कि दुश्मन को कैसे देखा जाता है। मुझे लगा है कि आपकी फिल्म जो है वो फुल ऑन एक्शन है। आपने कहा कि नहीं, इसमें एक्शन भी है, रोमांस भी है, कॉमेडी भी है, एंटरटेनमेंट है, पैसा वसूल जिसको कहते हैं। तो मैं अपने रोल के बारे में बताऊँ कि इसमें आपका रोल जो है वो एक्शन से भरपूर है या उसके और भी फ्लेवर्स हैं? आई एम प्लेइंग अ कोऑप रोल, और उसमें मैं फैमिली से रिच हूँ, लेकिन दोस्तों की खातिर मैं पुलिस ज्वाइन करता हूँ। अच्छा। तो जब एक मेरा फ्रेंड है इसमें, नईम खान, मतलब उसका जिक्र नहीं हुआ अभी, लेकिन उसने बड़ा अच्छा काम किया है। वो हमारे से जाता है, उसकी पोस्टिंग होती है एक जगह पे। यहाँ तो स्क्रिप्ट ऑन हो जाएगा मेरे ख्याल से, लेकिन नहीं, स्टोरी ऐसी है जिसके लिए मैं पुलिस ज्वाइन करता हूँ, उससे मेरा बड़ा प्यार है। अच्छा। मैं स्टोरी आगे आपको आगे सिनेमा में जाके देखना होगा। हमें सिनेमा में जाके फिल्म देखनी है, आपने इससे क्लू नहीं लेना है कि जो है ये फिल्म में क्या होने वाला है। अच्छा शरण, मुझे ये बताएं कि फिल्म में कोई आपको डांस करते भी हम देखेंगे, क्योंकि गाने जो है आप बता रहे हो कि म्यूजिक भी है इसमें। अच्छा, तो डांस सीखा आपने या फिर मतलब गॉड गिफ्टेड है? मैंने क्लासेस ली थी डांस। अच्छा, ओके। आता था मतलब, लेकिन उसकी क्लासेस ज़्यादा हुई मेरे कोरियोग्राफर से तौफीक शाह। अच्छा। उन्होंने बड़ा अच्छा काम करवाया मुझसे, और आपको प्योर डांस गाना लगेगा वो। अच्छा, कभी होता है ना कि अब एक से ज़्यादा हीरो फिल्म में हो तो अक्सर हम सुनते हैं कि जनाब फ़लाने का रोल कट करवा दिया, फ़लाने के सीन कम करवा दिए। आप माशाल्लाह 4 लोग थे इस फिल्म के मेन हीरो के तौर पे, तो किसी ने कहा नहीं आपके पास आके कि नदीम साहब फ़लाने के 2 सीन कम कर दें, मुझे दे दें, या फ़लाँ पे आप ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं? नहीं शाबारा जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चारों कैरेक्टर्स पैरेलल रोल थे इनके, चारों का एक ही जैसा कैरेक्टर था सबका। लेकिन ये चारों लड़के ये अपने काम में इन्होंने इतनी मेहनत की कि मैं शायरी की आपको बात बताता हूँ, शहरयार की, कि एक सीक्वेंस था मेरा कि फ़ाइट हो रही है और फाइट के ड्यूरिंग इसने पानी में से निकलना था। अच्छा। अब जाहिर बात है पानी से खुद तो निकल नहीं सकता, वो स्टील वायर्स होती हैं जिसके साथ हम लोगों ने ये शूट करना होता है। पानी की दरिया की गहराई काफ़ी ज़्यादा थी, मैंने शहरयार को स्टील वायर्स लगाई, और उसके बाद जब हम टेक करने लगे तो वायर टूट गई एक साइड। अच्छा। अब शहरी पानी में, शहरी को स्विमिंग भी नहीं आती थी, तो उमर चीमा ऑन सेट था वहाँ पे, उमर चीमा को स्विमिंग आती थी, उमर चीमा ने पीछे पानी में फ्लाई किया और शहरी को लेकर बाहर निकला। ये चारों दोस्त जो थे इस फिल्म में, हीरो भी जो हैं, ये इस तरीके से इनकी अपनी केमिस्ट्री मिली हुई थी कि ये एक दूसरे पे कुछ नहीं कह रहे थे कि मेरा कैरेक्टर कम है या उसका ज़्यादा है। तो इस टाइप के हैपन्स भी हुए, वाक़यात भी हुए फिल्म में। अच्छा नदीम, मुझे बताइएगा कि मतलब ये विलन है और अक्सर हम देखते हैं कि विलन जितना मर्जी बड़ा हो, उसका जो क्लाइमेक्स आता है जिसमें आवाम के सीने में ठंड पड़ती है कि उसको मार पड़ रही है, उसको गोलियां मार रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं, तो जब विलन की मौत, अगर आप एज्यूम कि उसमें विलन एंड में उसकी मौत दिखाते हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए इन चारों में से किसको जो है फाइनल जो है वो मिलता है? क्योंकि मतलब इवेंचुअली मतलब शफकत चीमा साहब हैं, उनको एज अ बहस किरदार को खत्म करना बड़ा, बिल्कुल बड़ा अच्छा आपने शाबारा जी सवाल किया। क्लाइमेक्स पे ये सिचुएशन थी, चीमा साहब अकेले थे और तीनों हीरो मार रहे थे। और तीनों को, शहरयार को अपने फ्लैशबैक्स आ रहे थे कि मेरे मॉम और डैड को इन्होंने कैसे मारा, तो वो मार रहा था। उमर चीमा जो था वो अपने कैरेक्टर, उसका दोस्त मरा होता है, वो अपने उसका फ्लैशबैक आ रहे हैं कि हमारे दोस्त के साथ क्या ज़िंदगी थी, हम उसके फ्लैशबैक चल रहे होते हैं साथ साथ, और वो मार रहा होता है। तो इसी तरीके से यासर खान जो सिख है, उसके साथ भी कुछ ज़्यादतियाँ हुई हैं फिल्म में, वो उसके अपने फ्लैशबैक चल रहे थे और वो विलन को मार रहा है। तो तीनों का पैरेलल रोल है, लेकिन क्लाइमेक्स एक ऐसे बच्चे के हाथ में है, एक ऐसे कैरेक्टर के हाथ में है जो कि फिल्म में बड़ा छोटा कैरेक्टर है, लेकिन वो फिल्म की डिमांड थी कि फिल्म का आखिरी फ्रेम जो है, वो फिल्म का जो स्टॉप फ्रेम है उस बंदे पे आना चाहिए था कि जहाँ से फिल्म स्टार्ट होती है। अभी के लिए आपसे मेरा आखिरी सवाल जो है वो ये कि अगर आपको मौका दिया जाता है चॉइस करने का,
कि अपने वालिद साहब के फ़नकार की भैंसी ज़िंदगी जो उन्होंने गुजारी है उसमें से 2 कोई ऐसी बातें जो आप करना चाहें, अपनी ज़िंदगी में दोहराना चाहें, और 2 कोई ऐसी गलतियाँ जो आप ना दोहराना चाहें, तो आप क्या चूज़ करेंगे? एक्चुअली मैं शुरू से देखता रहा अपने फादर को, एक्स्ट्रा टू फाइटर, फाइटर टू एक्टर। तो इनकी स्ट्रगल मैंने इतनी देखी, मैं सुना भी लोगों से कि आपके फादर ने इतनी स्ट्रगल की है, तो मैं उन जैसी फर्स्टली तो स्ट्रगल करना चाहूँगा। ये तो फिल्म मुझे ऐसे ही मिल गई, घर की फिल्म थी, अपनी प्रोडक्शन थी, लेकिन आगे मैं स्ट्रगल करना चाहूँगा। सेकेंडली, जैसे ही मेरे पापा दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं, इवन क्या स्टाफ बॉय, उस तरह के लोगों को रिस्पेक्ट देना चाहूँगा। हैरत की बात है कि तुम लोग रजनापुर जाने की सिफारिश करवा रहे हो, जबकि लोग रजनापुर से निकलने की सिफारिश करवाते हैं। कुछ वादे किए हैं वो पूरे करने हैं सर। जी उमर, खुश आमदीद आपको कहते हैं, और माशाल्लाह ये आपकी 3rd फिल्म होने जा रही है जिसको हम देख पाएंगे। साए खुदाए जुल जलाल, उसके बाद अब आप जो है जियो सर उठा के कर रहे हैं, और भाई वांटेड में हम आपको देखेंगे। सो आपने जो है वो अब तक 3 डायरेक्टर के साथ काम कर लिया है। जी बिल्कुल। सो अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आपको जो इन तीनों से आपने क्या सीखा है? सीखने को तो बहुत कुछ मिला तीनों से, डिफरेंट, क्योंकि जो साया खुदा जुल जलाल के डायरेक्टर थे, उनका एक अलग जॉनरा था, अलग टेक्निक थी। और सईद नूर साहब ओबियसली आप सब लोग जानते हैं कि वो भी एक लेजेंड हैं, अपने बहुत माहिर हैं अपने काम के, और उन जैसा स्क्रीन प्ले और सिनेमेटोग्राफी। बट एक चीज़ इसलिए मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, और ये मत समझिएगा कि अगर मैं नदीम चीमा साहब के साथ अभी बैठा हूँ या काम कर रहा हूँ तो इसलिए ये बात कर रहा हूँ। सैयद नूर साहब के बाद अगर मुझे किसी का स्क्रीन प्ले और किसी की सिनेमेटोग्राफी और फिल्म को लेकर साथ कैसे पूरा चलते हैं बेहतर लगा है, तो वो नदीम चीमा साहब हैं। तो मुझे लगता है कि सईद नूर साहब के बाद जो एक फ़िल्मी फील देने वाला इंसान अभी तक मुझे नज़र आया, वो नदीम चीमा साहब हैं। सही। अच्छा उमर, अपने कैरेक्टर के बारे में बताओ मुझे, आपका रोल जो है फिल्म में क्या है? पुलिस आप प्ले कर रहे हो, किस किस्म का पुलिस वाला? ईमानदार पुलिस वाला है, बेईमान पुलिस वाला है, रोमांटिक है, हीरोइन है उसके साथ कि नहीं है, हम ये जानना चाहेंगे। ये एक ऐसा पुलिस वाला है कि जिसकी दोस्ती भी है, जिसकी गर्लफ्रेंड भी है, जिसका प्यार भी है, जिसकी फीलिंग्स भी हैं, इमोशंस भी हैं, और बट ये है कि ब्रेव पुलिसमैन। सही। तो इसलिए बाकी आपको कहानी सारी देखने के बाद वो तो ऑब्वियसली हम फिल्म जब देखने आएंगे हमें अंदाज़ा होगा। अच्छा, जो आपका पहला जो अपने फिल्म की थी SKZ साए खुदाए जुल जलाल, उसमें आपने एक सपोर्टिंग रोल किया था और पहली दफ़ा कैमरा फेस किया था, तो इसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा मार्जिन होता है कि आप सीख भी रहे होते हैं। अब माशाल्लाह आप मेन लीड में आ रहे हो और उसमें फोकस भी आप पे बहुत ज़्यादा होगा, तो किसी पॉइंट पे आपको ऐसा लगा कि यार ये मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, गाइडेंस के लिए आपने सर से पूछा हो, या कॉन्फिडेंट थे डे 1 से? आई थिंक मैं डे 1 से ही कॉन्फिडेंट था। साया खुदा जुल जलाल में भी जब मेरा फर्स्ट टेक था तो आई थिंक मुझे अप्रिशिएट किया गया था, स्पेशली उनके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की तरफ से। और ऑब्वियसली ये तो एक फैमिली इन्वायरमेंट था, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा मैं पैशनेट था। और जियो सर उठा के इट्स अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि इसमें एक्शन भी है, इसमें रोमांस भी है, और ऑब्वियसली शफकत चीमा साहब के सामने तो वो बड़ों की तरह गाइड भी करते हैं, समझाते भी हैं, तो एक आसानी पैदा होगी उस मेरे लिए काम करने के लिए। अच्छा शफकत साहब, मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह मतलब इतने वैरायटी के विलन के रोल करते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी जो है उस पर किसी ने आपको आके कहा हो कि मतलब तुम अच्छा आदमी नहीं, तुम्हारी फ़लाँ फिल्म जो थी मैंने देखी, तुमने उसमें कितना ख़तरनाक विलन का रोल किया था, या फ़लाँ जो है वो खातून से कितना बुरा सलूक किया था? ये तो बड़ी बातें आई हैं सामने। मेरी एक फ़िल्म आई थी जिस फिल्म का नाम था हाथी मेरे साथी। बिल्कुल, मैडम शमीम आरा साहब, अम्मा शमीम आरा, मैं उनको हमेशा माँ कहकर बोलता था। वो बड़ी माशाल्लाह डायरेक्टर तो थी लेकिन माँ ज़्यादा थी। क्या मतलब अल्लाह तरी कह रहमत अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उनकी ये फिल्म थी, तो मैं जब वो फिल्म रिलीज़ हुई तो वो फिल्म हिट हो गई, तो मेरे बच्चे देखने के चले, उसमें मेरी टांगें जो हैं वो काट दी जाती हैं। तो आखिर पे जब शॉट चलते रहे तो बेटियां मतलब थी साहब, मेरे बच्चा थे सारे, तो वो देख रहे तो पहले हंसते रहे। तो जब मेरी टांग कटी ना, तो खून तो होता है, ब्लड तो होता है ना, तो बेटी देख चीखें मारने लगी। हाँ जी, तो चीखें मारे तो साथ बैठे हुए जो शाकीन हजरात लोग बैठे थे, पहले तो बड़ा हंस रही थी जब तेरे पापा मारते थे, अब टांग कट गई तो अब शोर मचाना कर दिया, रोना शुरू कर दिया। तो ये आर्टिस्ट के साथ ऐसा होता है। अच्छा, आपकी फिल्म की कहानी जो है वो आपकी आइडिया आपका था, फिर राइटर जो है वो उन्होंने कहानी लिखी, किसी पॉइंट पर कि मैं महसूस तो नहीं कि अरे कहानी का आइडिया किसी फ़लाँ से जो है मिलता जुलता है, क्योंकि आजकल जो है वो इतना कुछ चल रहा होता है कि इंस्पिरेशन का जो है कहीं से मिल जाना और जहन में आइडियाज़ का सेम हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, आप जाफर
फरमा रहे हैं कि अभी हमारा ट्रेलर लॉन्च हुआ है सोशल मीडिया पे, पाकिस्तानी सिनेमाज पे, तो बहुत सारे लोग क्या सराहियाँ कर रहे हैं कि यार ये लगता है कि रोडी रठौर के जैसी है, नहीं यार ये मेला लग रही है, नहीं यार ये अमिताभ की शोले से मिलता है कुछ। हालांकि ये ट्रू स्टोरी है। इस फिल्म का एक फ्रेम भी किसी फिल्म की कॉपी नहीं होगा। अच्छा नदीम, मुझे बताइए कि एक वक्त था जब फिल्में रिलीज़ होती थी और प्रमोशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब जो है माहौल बदल गया है, प्रमोशन होती है, लोग मुख्तलिफ टीवी पे जाकर मुख्तलिफ जो है मॉल्स में, सिनेमा घरों में टिकट्स बेच रहे होते हैं हमारे स्टार्स, इवन ब्लॉगर्स मीटअप हो रहा होता है, लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर राय बना रहे होते हैं। आपके ख्याल से इससे क्या फ़र्क पड़ा है? बिल्कुल शाहबारा जी, इस वक्त जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जो फिल्म इंडस्ट्री को जो प्रमोट कर रहे हैं, उनका ब्लॉगर्स का उनका बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूट साथ है उनका, मतलब वो बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं। एक ब्लॉगर्स को ही मैं एक मैसेज करना चाह रहा हूँ उनके तवसत से कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करें, लॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करें। पाकिस्तान मूवीज़ अब दोबारा से अच्छी बनना शुरू हुई है। आप लोग मूवीज़ को देखेंगे, पाकिस्तानी सिनेमा एक दफ़ा फिर दोबारा अपने अरूज पे आएगा, तो फिल्म इंडस्ट्री दोबारा अरूज पे आएगी। तो मेरा मैसेज है अपने इस चैनल के थ्रू कि सारी ऑडियंस हमारी इस फिल्म को देखें, उसके बाद कोई भी राय कायम करें। शफकत साहब, आपने सीनियर डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया है और आप नए बच्चों के साथ भी काम कर रहे हैं जो नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, आपको उनके काम में फ़र्क क्या महसूस होता है? इंशाल्लाह आने वाले बच्चे, किसी का नाम तो नहीं मतलब दे सकता कि मैं यार ये हूँ, लेकिन उस्ताद मोहतरम मैं ख़ास तौर जिनसे मैं इंस्पायर हूँ, उनका नाम सैयद नूर है, तो लोग मेरे ख्याल से उससे भी तेज़ आ रहे हैं, जो काम करके पता चल रहा है ना। है जी, ये नहीं मैं कह रहा कि या नदीम चीमा है या मतलब असफर जाफरी साहब हैं या फलाना मतलब डायरेक्टर हैं या बिलाल लशारी साहब हैं, ये सारे नहीं, ये ऐसे लग रहे हैं जैसे कि तेज़ मतलब धार के बैठे नहीं होते, ऐसा इनके साथ काम करने का मतलब मज़ा आ रहा है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, और उम्मीद करते हैं कि जी आपकी फ़िल्म जो है सुपर डुपर हिट हो और उसके बाद आप मज़ीद और फिल्में लेकर आएँ। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि एक्शन के लिए हम आपको जो है रोमांटिक, कॉमेडी, मुख्तलिफ जॉनर की फिल्में भी जो है वो आपकी प्रोडक्शन हाउस से देख पाएंगे। इस फिल्म में आपको हर चीज़ नज़र आएगी, कॉमेडी भी नज़र आएगी, रोमांस भी नज़र आएगा, एक्शन भी नज़र आएगा, डायरेक्टर की डायरेक्शन भी आपको एक नए तरीके से नज़र आएगी। इसलिए हम कहते हैं कि 11 अगस्त को याद रखिएगा, जियो सर उठा के। इसी बात के साथ दीजिए इजाज़त और आपसे होगी दोबारा मुलाकात नए गेस्ट के साथ, नए एक माहौल में, नए मौजू के साथ। मुझे यानी कि डीजी शाह पारक को CCG के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।